Hello dear students, welcome back to your own channel Change Makers Institute. I am Jatin and we have started a series of coordinate geometry and we have studied about the point placing, quadrants and etc. So today we are going to discuss about distance formula and section formula. So today our lecture is all about how to find the distance between the 2 points in a plane, in a 2D plane, and if we have a line and that is divided in m ratio n, then how can we find that point where the ratio dividing the line? So now we are starting with our first topic of today, that is distance formula. So our topic is sub part of coordinate geometry. So the chapter name is coordinate geometry. Coordinate geometry. ठीक है. सो आवर टॉपिक नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला. तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज हियर इज डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला. तो आई थिंक कि 10th क्लास में सभी बच्चों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा. सभी ने रट्टा भी लगाया होगा. और रट्टा क्या लगाया होगा कि अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम इस तरह से निकालते होते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. लेकिन हमें ये पता नहीं होता अभी ये फॉर्मूला बना कैसे. तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है. ठीक है. अब आपको क्लैरिटी आएगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बना. फॉर एग्जाम्पल मैं पहले 2 पॉइंट्स लूंगा और उनका डिस्टेंस फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा भी कैसे बना. तो फॉर एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, फिर इसको जनरलाइज करेंगे. ठीक है. तो जैसे हमारे पास ये एक प्लेन है. ठीक है. तो इस प्लेन में कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4. लेट्स से वी हैव अ पॉइंट हियर. ठीक है. एंड 1 पॉइंट वी हैव हियर. ठीक है. तो दिस पॉइंट नेम इज 4,3 और पॉइंट प्लेसिंग हमने सीख रखी है तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे. एंड दिस पॉइंट नेम्ड एज 2,1. ठीक है. तो दिस पॉइंट नेम्ड एज 2,1. ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है. तो अब ये फाइंड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे, वो हम सीखते हैं अभी क्या होंगे. तो स्टेप्स कैसे. एक तो मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है कि 2 है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है कि 4 है. तो क्या मुझे यहां से लेके और यहां तक इन दोनों की डिस्टेंस का पता चल सकता है? बिल्कुल पता चल सकता है. अगर यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस 4 है और ये यहां से यहां तक 2 है, तो 4 माइनस 2 यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये हम 4 में से इस 2 को माइनस कर देंगे तो यानी कि ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? 2 आ गई. तो दैट मीन्स जो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी आ गई? 2 यूनिट्स आ गई. ठीक है. सिमिलरली अब हमारी जो ये वाली डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम. तो अब यहां पे देखते हैं हम क्या रहता है. हाँ, तो अब इस डिस्टेंस में देखो हमने ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो अब मुझे ये डिस्टेंस का कैसे पता चलेगा? अगर मैं ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसमें से अगर मैं ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं यहां से यहां तक वाली, यानी कि ये हटा दूं, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी. तो दैट मीन्स जो ये सारी डिस्टेंस थी ये कितनी थी? ये टोटल 3 था. ठीक है. तो 3 में से हमने माइनस क्या करा? ये जो नीचे वाला पार्ट था, और नीचे वाला पार्ट कितना है? 1. तो अगर हमने इन दोनों को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया. तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी कितनी आ गई? 2. अब कोइंसिडेंटली ये 2 आया है. हर बार ये 2 नहीं आएगा, हर बार ये सेम नहीं आएगा, अलग अलग भी आ सकते हैं. ठीक है. तो अब यहां पे देखो, अब जो ये बन रही है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया. ठीक है. अगर ये हाइपोटेन्यूस है तो ये हमारी परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस.
तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको पी लें और इसको बेस लें तो यानी कि पी स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू में एच स्क्र होगा। तो एच स्क्र को रखो सेम। अब यहाँ पे पी की वैल्यू देखो क्या है, पी की वैल्यू 2, तो यानी कि 2 का स्क्र प्लस बेस की वैल्यू भी 2 है तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ना मैंने एक्यूरेट लाइंस नहीं बना रखे हैं क्योंकि स्केल नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो आपने एक्यूरेट बनाओगे तो ये डेटा बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 + 4 दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू में 8। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, √8, ठीक है। तो यानी कि जो डिस्टेंस है हमारी पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो ए बी जो पॉइंट है हमारा उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई हमारे पास, √8, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इसको जनरलाइज करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं भी कैसे बनेगा, ठीक है। अब आपको समझ में आएंगी चीजें, इसी को हम जनरलाइज करेंगे अब। तो जैसे हमारे पास है ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास है x1 और यहां पे है x2, यहां पे है y1 और यहां पे है y2। हमारा यहां पे पॉइंट है x1, y1 और हमारा यहां पे पॉइंट है x2, y2, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम डिस्टेंस फाइंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अब हमें क्या करना है, वही सेम काम, पहले ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल दिखेगी हमारी। अब इस ट्रायंगल में यहां पे है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो यानी कि जो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, अगर ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो हमने ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। बेसिकली जो क्या है, एच है, हाइपोटेन्यूस है हमारा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा ए बी है वो इज इक्वल टू क्या है, एच। एच स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो अब हम ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो देखते हैं क्या रहता है। तो अगर मुझे किसी तरह से इस लाइन का और इस लाइन की वैल्यू का पता चल जाए तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा बड़े आसानी से, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहता है। तो अगर मुझे ये पता करना है, तो यानी कि ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, अगर मैं इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को हटा दूं तो यही बच जाएगा। तो यानी कि मुझे क्या करना है, इस वैल्यू में से ये क्या है x2, इसमें से मुझे हटाना क्या है, यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये वाला, ये हटाना है। और ये क्या है, x1 है। तो यानी कि मुझे इसमें से माइनस करना है x1 को। तो यानी कि बेसिकली जो यहाँ पे हमारा आ गया ये वाली लाइन, वो क्या आ गई, x2 - x1। यहाँ स्पेस नहीं था तो इसीलिए मैंने एरो लगा के यहाँ पे लिख दिया कि जो ये साइड है वो हमारी क्या आ गई, x2 - x1 आ गई। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने फाइंड क्या करना है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू में से अगर हम इतना पार्ट माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा कितना होगा, ये टोटल y2 था और ये नीचे वाला पार्ट क्या है, y1। तो y2 में से y1 माइनस करना है। तो यानी कि बेसिकली ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई y2 - y1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जो बेस है वो हमारे पास आ गया x2 - x1 और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास आ गई y2 - y1। अब हाइपोटेन्यूस निकालनी है, अब देखते हैं क्या रहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी हमने यहाँ पे। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर है जो, वो इक्वल आ जाएगा। अब ये हो गया एच स्क्वायर, पी स्क्वायर यानी कि y2 - y1 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दिया, तो बेस स्क्वायर क्या हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर, ठीक है। अब h का स्क्वायर है, स्क्वायर को उठा के उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, √of y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया। डिस्टेंस है जो, वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। डिस्टेंस इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि आपने ये कभी नहीं सुना होगा ना कि हम हमारे घर पे गए तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो -2 किलोमीटर करा। तो -2 किलोमीटर थोड़ी चलते होते हैं हम +2 किलोमीटर चलते होते हैं। तो डिस्टेंस है जो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे माइनस को नहीं लिया, सिर्फ प्लस का लिया। अब ये इसको और इसको कंपेयर करो, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो वही है सेम, बस इसमें मैंने x2 - x1 पीछे लिख रखा है, y2 - y1 पीछे लिख रखा है इसमें, ठीक है। तो बस
ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, डिस्टेंस का। ठीक है, तो दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमें ये कुछ करके देखने की नीड नहीं है, अब हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास पॉइंट्स दे रखे होंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये तो आपको समझाने के लिए था, तो आई थिंक आपको टॉपिक के ऊपर क्लैरिटी आ गई होगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला है जो वो कैसे बनता है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनाने के बाद हम इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम सेक्शन फॉर्मूला की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये है तो बहुत ही आसान, अगर आपको इन चीजों के बारे में समझ आ जाए ना, तो दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स, इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक्स। और जो ये डिस्टेंस फॉर्मूला ये तो हर एक एग्जाम में यूज होता है, तो इसके बारे में तो हमें अच्छी से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला किसका है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जैसे 2,-1 और एक पॉइंट है हमारे पास -2,3। ठीक है, तो बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो इसको ए लेट कर लो, इसको बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू में, तो अब यहाँ पे ए बी है, तो यानी कि x2 ये हो गया, x2y2 x1y1। ठीक है, तो x2 यानी कि -2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया -4 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो दैट इज -4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √20। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, √20, या फिर इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4, दैट इज 2√5 यूनिट्स। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 2√5 यूनिट्स या फिर √20। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करा था, बेसिकली इसको हमने x1 इसको y1 ले लिया था, इसको x2 और इसको y2। अब x1 y1 है जो, वो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो। अगर हमने ए बी करा है तो ये x2 y2 हो जाएंगे, अगर हमने बी ए लिखा होता तो ये x2 y2 हो जाते। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट्स पुट करेंगे। x2 y2 अगर आप इंटरचेंज कर भी देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो अगर x2 अगर आप इसको x1 y1 ले लेते तो भी हमारा आंसर यही आता, चाहे सोल्व करके देख लेना। ठीक है, तो बस अगर आप x1 y1 जिसको भी ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी वैल्यूज यहाँ पे शिफ्ट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो और आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था इसका डिस्टेंस फॉर्मूले का। अब हम मूव करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, तो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है राजे, कि अगर हमारे पास ये एक लाइन है और इसके यहां पे पॉइंट है x1, y1 और यहां पे एक पॉइंट है x2, y2। ठीक है, और इसको ना m और n है जो वो डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं और वो रेशियो है क्या, m रेशो n, m रेशियो n में डिवाइड करते हैं इसको। तो हमने बताना है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, तो लेट करो कि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। ठीक है, तो हमने इस x3 और y3 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। ठीक है, तो वो निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या, यहां लिखेंगे x3, y3 इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला हम यहां पे लिखने वाले हैं। अब देखो ये जो रेशियो है वो इसको अंदर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है, m की x2 से, n की x1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n, यहां पे प्लस का साइन लगाया मैंने, ये ध्यान रखना, m की y2 से, n की y1 से, डिवाइडेड बाय m प्लस n।
ठीक है। तो ये हमारे पास जब इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो अब जैसे इसका एक एग्जांपल मैं उधर सोल्व करके दिखाता हूं आपको। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास है यहाँ पे कोई पॉइंट है फॉर एग्जांपल 1,2 और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 3,4, ठीक है। और इसको कोई पॉइंट है जो वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उसको लेट किया x, y, ठीक है। तो x, y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है अब हमने। तो फॉर्मूला लगाओ, जो 1 है इसकी मल्टीप्लाई x2 से, तो यानी कि 1 इंटू में 3, तो यहां पे आ गया 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 mn, ये हो गए, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अब 1 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, इसको सोल्व करो अब। तो ये हो गया 1 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। तो यानी कि यहां पे क्या आ गया 5/3, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया 8/3। तो यानी कि ये हमारे क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि जो यहां पे जो पॉइंट है ना वो क्या होगा, 5/3 होगा और 8/3 होगा, ठीक है। जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा लाइन को, ठीक है। अब ये तो क्या था कि जब हम किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना कि एक्सटर्नली भी डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो एक्सटर्नली वाले केस में क्या आ जाता है, उसका भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां पे। तो जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, इसके पॉइंट्स हैं x1, y1 और यहां पे है x2, y2, ठीक है। अब यहां ना क्या हो रहा है कि कोई पॉइंट है जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो बाहर हो गया ना पॉइंट। अब ये पॉइंट है जो ये तो बाहर है लाइन से, ठीक है। तो यानी कि यहां पे रेशियो तो है m/n, ठीक है। तो अब जो ये पॉइंट है ना ये लाइन से बाहर है, लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। लाइन से बाहर चला गया ये पॉइंट। तो उस केस में सेक्शन फॉर्मूला क्या आ जाता है, इस पॉइंट को लेट कर लो x, y, ठीक है। इसको भी x, y लिख लेना, वैसे x3, y3 भी लिखा रहने तो कोई बात नहीं। तो x, y की वैल्यू यहां पे क्या होगी, यही सेम लिखो, mx2 nx1 डिवाइडेड बाय mn my2 ny1 डिवाइडेड बाय mn। अब मैंने यहां पे साइन नहीं लगाया कोई भी, तो यहां पे ध्यान रखना है, इंटरनली हो तो प्लस करना है, एक्सटर्नली हो तो माइनस करना है, ठीक है। जब एक्सटर्नली हो जाए तो माइनस कर दो, और अगर इंटरनली हो जाए तो हमने क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं इधर। हाँ जी, तो इसका एक एग्जांपल करते हैं अब। जैसे हमारे पास यहां पे कोई पॉइंट है, लेट्स से -2, 1 और यहां पे हमारे पास पॉइंट है -2, -3, ठीक है। और यहां पे एक कोई पॉइंट है और ये जो पॉइंट है इस लाइन को वो डिवाइड करता है फॉर एग्जांपल 2:3 में, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करने हैं, तो इसको लेट करो x, y, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, तो यहां पे क्या आ गया x, y इज इक्वल टू में, तो हमने क्या डिस्कस करा है m इंटू x2, तो m की x2 से मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, दैट इज -4। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई इससे, तो ये कितना हो गया -6, ठीक है। और बीच में साइन है माइनस का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 -3। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई -3 से -6, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 और बीच में साइन माइनस का, और इन दोनों की सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये तो हो गया -4 माइनस माइनस हो गया +6 डिवाइडेड बाय -1, और यहां पे देखो अब माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि -9 हो गया,
और ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे देखो प्लस का 6 माइनस का 4, तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाय -1, और यहाँ पे आ गया 9/1। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट आ गए वो आ गए -2,9। ठीक है, तो यानी कि अब ये -1 बच गया था ना यहाँ पे, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 9। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। जो ये पॉइंट है वो हमारा क्या है, -2,9। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला, अगर कोई रेशो दे रखा हो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा हो तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला अप्रोच करना है। अब इसमें एक दो पॉइंट्स हैं कोलिनियर वगैरह के, वो हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फर्दर क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम ना आए, जो कि हमारे 7th चैप्टर में है 10th क्लास के। ठीक है, तो अब छोटा सा एक पॉइंट है वो हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो वो पॉइंट क्या है, अब आपको ये कोई भी 3 पॉइंट देगा। ठीक है, तो जैसे 2,3, -2,4, -3, -4, और अब आपको ये बोलेगा कि चेक करो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है या नहीं। अब यहां पे मीनिंग समझो कोलिनियर का। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है जी? तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लाइन है, अगर ये तीनों पॉइंट्स हैं जो वो इसी लाइन के ऊपर लाई कर जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन ओनली, तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 2 पॉइंट्स मान लो एक लाइन फॉर्म कर दे, लेकिन ये उस लाइन के ऊपर लाई ना करे पॉइंट थर्ड, यानी कि 2 पॉइंट तो एक लाइन पे आ ही जाएंगे, लेकिन वो तीसरा पॉइंट इस लाइन से बाहर चला जाए कहीं पे, फॉर एग्जांपल यहां पे आ गया। ठीक है, तो इस केस में ये 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं होंगे, और कोलिनियर जब हम चेक करेंगे तो वो कम से कम 3 पॉइंट्स का होगा। ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स हैं उनके लिए एक लाइन हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 पॉइंट्स लगाए कि यहां पे लगा दिया कि यहां पे लगा दिया, इनको ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल व्हेन 3 पॉइंट्स आर देयर। फॉर एग्जांपल वी हैव प्लेस्ड 3 पॉइंट्स हियर 1 2 3, कैन वी मेक अ सिंगल लाइन हियर and take all these 3 points on that line? This is not possible here. For example, we have joined these 2 points, but this straight line cannot join with this point also, so this point is out of the line, so these 3 points are not collinear points. So I think I have made it very clear that these 3 points are not collinear. So collinear points are those when we make a line and all 3 or more points lie on that same line, that is known as, that points are known as collinear points. ठीक है, तो अब इसको चेक हम कैसे करेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस बना लेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस चेक करेंगे। इसके बाद अगर किसी भी, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है उसको ऐड करें और वो इन दोनों के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। अब जैसे इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें, तो डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं मैं यहां पे, जैसे इसका और इसका डिस्टेंस फाइंड करते हैं हम पहले। तो इन दोनों का डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो ये होगा -2, स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास आ गया -4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारे पास √17। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का निकालो डिस्टेंस। अब इसको a ले लो, b और ये c। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट डिस्टेंस निकाला वो ab का था, अब bc का डिस्टेंस निकाल लो। अब हम bc का डिस्टेंस निकालते हैं। bc का डिस्टेंस देखो -3 +2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, उसके बाद ये हो गया -8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो यानी कि ये हो गया √65। ठीक है, इसके बाद देखो ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया बीसी का, अब एसी का डिस्टेंस निकाल लो। अब हम एसी का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √-3 कोमा -3 -2 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर। तो अब जब इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, -5 का स्क्वायर 25, अब ये हो गया -7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 50 और 74। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 74। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो क्या √74 आ रहा है, तो मुझे तो यहां से कहीं भी √74 बनता नहीं दिख रहा इन दोनों को ऐड करके, क्योंकि ये रूट में टर्म्स। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ये नहीं बन पा रहा। ठीक है, यानी कि किन्हीं भी दो को ऐड करो वो तीसरा बन जाना चाहिए, लेकिन यहां पे नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेट कि अगर यहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम बोल रहा हूं, फिर से कहीं ये कह भी यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़, चलो इसको लिखा रहने तो मैं अज्यूम करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल हम ए बी की डिस्टेंस निकालते और फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस आ जाती 4। ठीक है, और हम बीसी की डिस्टेंस निकालते और फॉर एग्जाम्पल वो डिस्टेंस आ जाती 2, और उसके बाद हम एसी की डिस्टेंस निकालते वो आ जाती 6। अब ये देखो इन दोनों को ऐड करें हम तो कितना आ रहा है, 4 + 2 6 आ रहा है, और एसी की डिस्टेंस भी 6 है, तो यानी कि 6 = 6 हो गया ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोल सकते हैं। अगर ऐसे पॉइंट्स हो जिसमें दोनों को ऐड करके वो तीसरा बन जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो आई थिंक आई मेड इट वेरी क्लियर दैट व्हेन पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड व्हेन आर नॉट। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से आपने रीड करना है, जब जितना हमने कर लिया उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से स्ट्रेट लाइन के जो चैप्टर है उसके ऊपर मूव करेंगे, जो कि 11th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले क्लासेस में उसका बहुत यूज होता है। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी वेटेज रखती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन करेंगे, कॉनिक सेक्शन में हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स वगैरह ये सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वेक्टर 3D वगैरह सारा कुछ करेंगे हम। बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।